तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम करियर पाथ में। अब तक हमने पहला पार्ट देखा था जिसमें हमने भिन्न पर आधारित प्रश्न 99 के गुणज और आंशिक भिन्नें देखी। अब आपके सामने लेकर आया सर्वोत्तम दूसरा पार्ट जिसमें बीजगणितीय सूत्र आधारित न्यूनतम और अधिकतम संख्या पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, कितने आदमी थे? 5। 3 उड़ गए, कितने बचे? 2। बीजगणितीय सूत्र आधारित प्रश्न। तो इसका मतलब ये प्रश्न पढ़े होंगे आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? भाई a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अमूमन आपने ऐसे पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ रहे ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का 4 बता दो कितना होगा, सांस से अटक जाएंगे, दुख बहुत होगा। ध्यान से देखो, यहां पे घात कितनी है? 2। तो पदों की संख्या कितनी है? 3। घात अगर यानी कि पावर जितनी भी हो n है, तो जो टर्म होंगे या जो पद होंगे वो उससे एक ज्यादा होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया करो, हर बार ट्रिक पर आधारित मत हुए। प्रश्न तो उड़ जाएगा, प्रश्न उड़ गया, समझ लो भाई। इस प्रश्न को क्या देंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता, 6 दे देता, तो आपकी हालत कैसे होती? और आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं आ सकता है? ये बताऊंगा। इसमें प्रश्न कैसा होगा, देखो कि भाई 0.8 गुणा 0.8 प्लस 2 इंटू, ठीक है, 0.8 इंटू 0.2 प्लस 0.2 गुणा 0.2। आंसर बताइए। अब आप खुद सोचिए कि 0.8 और 0.8 तो ये होगा a, ये भी होगा a। भाई ये होगा a, ये होगा b, तो ये भी हो जाएगा b, ये भी हो जाएगा b, तो b, ये b और ये 2। अभी बताता हूं, कुछ बच्चे अपने आप को चिरंजीवी समझते हैं, बहुत विख्यात मैथ है हमारी, इधर भी पढ़ रहा है, उधर भी पढ़ रहा है, उधर भी पढ़ रहे हैं। अभी दिखाता हूं, एक बच्चे की गलती सुनाता हूं, दिखाता हूं कि बच्चे ने क्या करा। और ऐसा बच्चा सिलेक्शन लेगा, कैसे ले लेगा आप समझिए, आप जस्टिफाई करिए कैसे। तो ये तो फॉर्मूला हमारा भैया बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a की जगह कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? ये बनना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह कितनी है? 0.8 और 0.2। हम मजे की बात सुनिए, मैंने उससे यही पूछा कि बेटा 0.8 और 0.2, बच्चे ने अगर वीडियो देखा तो तरस रहा होगा, लो भैया ऑनलाइन में भी जय बोल दिए, बेइज्जती कर दिए, करेंगे। क्यों? क्योंकि सर बात आपके सिलेक्शन की है, जो आपकी गलती बताता है वो आपके लिए खराब हो जाता है। देखिए उस बच्चे ने क्या करा, इसको जोड़कर ये कर दिया, समझ रहे ना गलती, और ऑप्शन रखा होता तो मौत निश्चित थी। इसलिए बोलते हैं हैवी चूरन में नहीं फंसना चाहिए। इस बात को समझिए कि ये उसने ये लिख दिया था, और इसके आधार पर अगर इसका स्क्वायर कराता वो तो 10 लेके 100 लेते, 0 से 0 उड़ाते तो 1, और यहां पे 100 लिखते और आंसर होता 001, और यहां पर पहले लिख देता 01। सर आप बताइए ऑप्शन के हिसाब से कौन बचाता आपको? कोई नहीं बचा पाता, किसी के बस की बात नहीं है कि आपको बचा ले, ठीक है। तो मेरे लाल 0.8, आप गलती मत करिए कि 0, 8 और 2 10 और ये 1, ये होगा यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 गुणा 1, और ये 1 आएगा, तो यहां पर 1 आ जाए, और सी आंसर ऐसा दे देता कि 0.001 और डी दे देता नन ऑफ दीज। तभी तो आप खुद सोचिए कि जो आंसर आपको आता है, अब वो आप लगा के भी आते हैं और वो ऑप्शन में भी मिलता है, वो गलत क्यों होता है? सर आपसे एग्जामिनर खेलता है, क्योंकि वो भी इन चीजों से गुजर चुका है कि बच्चा गलती क्यों करेगा, कहां पर करेगा। और मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न इस आधार पर बनता है कि कितने तरीके से वो गलत बनाए जा सके।
ना कि कितने तरीके से वो सही बनाए जा सके। इस बात को समझिए। अब आप अगर इस बुद्धि लेकर बैठते तो आंसर ये लगाते, जिसमें कि आंसर गलत होता, आयोग की आंसर की आती और ये गलत हो जाता। आंसर है ये। कई तो इसे लावारिस समझते हैं, और मैं आपको अपने पूरे लेक्चर के दौरान इसका भी यूज बताऊंगा कहां कहां पर आएगा, क्योंकि जब ये आ जाता है तब बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि ये 3 खराब करने के लिए बताना चाहिए कि 3 कैसे खराब है, क्योंकि इसकी भी भूमिका है। समझ पाए कि ये फॉर्मूला। अब हमारी ये बात हो रही थी कि हम ये प्रश्न इस प्रकार से आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे बनाकर एक फॉर्मूला, मेरा तरीका ये है कि आपको ये 4 आ जाए तो इस 4 को करेंगे कैसे, फॉर्मूले हमें नहीं पता है, तब मेरा एक त्रिभुज नियम याद रखिएगा, बेसिकली पास्कल जी का है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो घात अगर 0 है तो टर्म कितना हुआ 1, इसकी पावर 1 होगी। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो 2 टर्म होंगी, तो इसका आंसर होगा a और b। अगर प्लस है तो प्लस लगा देना। फिर आप क्या करेंगे, फिर 1 लिखेंगे और इन्हें जोड़ देंगे, तो ये 2 हो गया। बात ध्यान समझिए, कितना हो गया 2 हो गया। और ये तरीका याद रख लीजिए, लीजिए आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 टर्म और ये कंडीशन आ चुकी है आपके पास में। अब देखिए a की घात घटाइए और b की घात बढ़ाइए, a की घात घटाइए b की घात बढ़ाइए, तो यहां पे लिखिए a स्क्वायर, a की घात घटेगी तो ये ab और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एक इधर भी लिख दें तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, सही है। और a प्लस बी की पावर 3 हो जाएगी, सही है। फिर एक कर दें ऐसे, तो ये 4, ये 6 और ये 4। अब यहां पर देखिए, अगर मुझे यहां पे लिखना हो तो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अगर मुझे ए प्लस बी का पावर 4 चाहिए तो मैं लिखूंगा ए की पावर 4 a3b ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पर ए बी क्यू और यहां पर बी की पावर 4 आ रहे हैं। बेल्टें बांध लीजिए, मैथ के धागे खुलेंगे विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक। ये लीजिए ए प्लस बी की, ऐसे एक एक करके बढ़ाते रहिए और फॉर्मूले निकालते रहिए। आगे लो फॉर्मूला तुम्हारा ए प्लस बी। और तुम क्या करते, तुम्हें कौन से चिरंजीवी समझाते कि लो ए प्लस बी की स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। अब तुम्हें a प्लस बी का स्क्वायर नहीं आता है, करोगे इसकी गुणा, है औकात, कर लोगे। ये लो करो भाई, 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करो गुणा इसकी। ये सब करते रहो, फिर इसकी करते रहना, फिर इसकी करना, वक्त बीत जाएगा। 2022 से 2023 तो आ गई, सिलेक्शन नहीं मिला। 2023 से 2024 आ जाएगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा, उम्र हो जाएगी। बोलते ना, एक अरसा गुजारा है हमने परीक्षा देते हुए। इस बात को याद रखिएगा, अगर दही से ध्यान से पढ़ाई नहीं करी तो साल के साल गुजर जाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चीजों को समझा कि ये फॉर्मूले क्रिएट किए। अब आपको और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे यहां पर कि a, अब यहां पर अगर माइनस का होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब तक का जो बच्चा ये फॉर्मूला पढ़ता है ना, ये वाला, तो सीक्वेंस गलत पढ़ता है, होता यही है। वो यहां पर 2ab को यहां पढ़ता है, जो वो गलत है, फॉर्मूला एग्जैक्ट ऐसा लिखा होता है। वो हमें क्या मतलब सर, इसी से तो गलती होती है कि माइनस कब लाएंगे, प्लस माइनस। यहां पर देखो प्लस माइनस प्लस, आगे होता माइनस प्लस, ऐसे होता। तो अगर मुझे इसमें लिखना है तो मुझे कभी समस्या नहीं आएगी। प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यू लिखना होता तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, और इसी को आप लिखते हो 3ab और a प्लस बी और बी क्यू, इसी को तो लिखते हो, क्योंकि a b इसमें भी कॉमन है और a b इसमें भी कॉमन है। लिए पकड़ के खींच लिए और बाहर रख दिए। यही दिक्कतें हैं सर आपके साथ में। यहां पर a माइनस बी का होल क्यू लिखेंगे तो a क्यू प्लस माइनस
माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस के bq। यहां से जब खींचेंगे तो aq प्लस 3ab और a माइनस b और प्लस माइनस का bq। ठीक है, जब आप इसको करेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस है, ध्यान समझिए गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना है कि जब आपने माइनस भी कॉमन लेंगे तभी माइनस बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। कभी भी गलती ना करें, जल्दीबाजी में आपसे साथ होगा। एक फॉर्मूला हमारा और बनेगा, a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो अब हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और AQ प्लस BQ का फॉर्मूला यहां पर है। ठीक है, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। A प्लस बी और a² प्लस AB प्लस b²। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर यहां पर माइनस करेंगे प्लस, बताइए, क्योंकि अब यहां पर देखिए, अब मैं कंफ्यूज हूं तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए, तब तुरंत मल्टीप्लाई करके देख लेनी चाहिए कि आपको क्या होगा। AQ फिर इसकी करेंगे a² b, फिर इसकी करेंगे प्लस ab², फिर इसकी करेंगे माइनस का ba², फिर इसकी करेंगे माइनस का ab², फिर किसी करेंगे माइनस का bq। और ध्यान से, और जब हमारे पास में ये आएगा, देखिए a² b कैंसिल, ab² कैंसिल, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बनना है, AQ माइनस BQ का। समझ गए, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, AQ माइनस BQ का। और अगर ये आ जाए AQ प्लस BQ तो यहां पर a प्लस बी और यहां पर a² माइनस का AB प्लस b²। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें ध्यान से रखिए। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व करिएगा, दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न इस प्रकार का ही मिलेगा, इस प्रकार के प्रश्न में सॉल्व करिएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बारे में। तो प्रश्न बनेगा कैसे, ये हमारी बात है। ऐसे लिखा होगा कि 23 को, मतलब 23 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। हाउ मच add 223 to become 8। ठीक है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होता किसका है, हमें पता है बेटा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 बेटा, तो ये कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। 4 का स्क्वायर बेटा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। एंड 7 का स्क्वायर 7 इक्वल्स टू 49। 8 का स्क्वायर 8 क्रॉस 8 यानी कि 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64। 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81। एंड 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। तो यहां पर बेसिकली क्या है, हमारी बात इस पर चल रही है, ये एक पूर्ण वर्ग है। वर्ग की बात अगर देखें बेटा तो उसने बोला है कि 23 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है। भाई पूर्ण वर्ग, तो अब ये बताओ कि 25 जो है, 25 ये पूर्ण वर्ग किसका है। भाई पूर्ण वर्ग है किसका, 5 का। भाई 23 तो वर्ग नहीं है ना, हमें 25 को पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब 25 को। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो राशि है वो कितनी है बेटा, 23। तो 23 में कितना जोड़ दें,
कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब जो भी संख्या है उसके पास वाले के में हमें ये देखना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग बनना है। इसके पास में एक तो 16 बनना है और एक 25 बनना है। तो उसका मतलब यहां पर बस एक चीज बोलेगा जो हमने न्यूनतम और अधिकतम के बारे में बोला कि न्यूनतम, तो इसने बोला है कि 23 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो यहां पे एक शब्द जोड़ेगा कि न्यूनतम कितना जोड़ा जाए, न्यूनतम कितना जोड़ा जाए कि भाई एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई न्यूनतम कितना जोड़ा जाए, तो बेटा इसको इधर लेके जाओ 25 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 और जोड़ दिया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। बात समझ पा रहे हो ना कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी अगर हमने इसमें 2 और जोड़ दिया। बात समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अगर आप खुद सोचिए कि आपसे यह बोलता है कि जैसे आपको यह बोले कि 2513 में कितना न्यूनतम घटाया जाए जिससे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 2513। तो 2513 की हमें बात चल रही है, तो बहुत ध्यान समझिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसी प्रकार से आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इसी प्रकार के 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 900। 30 का स्क्वायर 900 और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। इस बात को बहुत ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से, ये 0 है, यहाँ पे 2 0 क्योंकि 2 है, 1 0 2 0 2 का 4 तो पता ही है। अब पूर्ण वर्ग 2500 है तो उसने ये बोला कि कितना घटा दें। शब्द देखें, मैंने बोला ना भाषा बहुत जरूरी है एग्जाम में पढ़ने के लिए। एग्जाम क्रॉस करना है और वर्दी की अगर ललक है मन में तो आपको ये भाषा पढ़ना जरूरी है कि कितना न्यूनतम घटा दें, कितना घटा दें कि कितना घटाया जाए जिससे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब यह है बेटा कि 2513 में से कितना घटा दें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा समझ लो, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गलती हो जाएगी ना कि भाई आपको कितना घटाना है, वो भी क्या हो, ये न्यूनतम संख्या आ जाए, ये क्या हो जाए, ये न्यूनतम हो, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी है कि मिनिमम वैल्यू व्हाट विल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कि जिससे ये प्योर स्क्वायर बन जाए। तो यहां पर क्या है बेटा, आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 2513 में से 2500 और ये x, तो बेटा कितना बचेगा, ओनली 13। आप बोल रहे होगे कि सर ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, बड़े आराम से हो रही हैं। जो भी संख्या हो, जो भी प्रश्न हो, उसको आराम से देखना कि जो भी संख्या है उस संख्या के आसपास में देखना कि कितना हो जाए। बात समझ पा रहे हो कि कितना और घटा दें कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, बहुत ध्यान से। और सेम ऐसे ही है कि कितना अधिकतम जोड़ दें, कितना अधिकतम जोड़ दें कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये 2 शब्द होंगे, इन 2 शब्द के आधार पर ही हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। बात समझ में आई बेटा कि हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस शब्द का बहुत ध्यान रखना है कि न्यूनतम और अधिकतम। जैसे इसमें और कितना कम करते, मतलब ये बोल रहे हैं कि 23 में हम कितना और 23 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना और जोड़ दें, तो 23 में और कितना जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए बेटा, तो इसका मतलब 25 करा सकते हैं। और एक कंडीशन और है कि हम इसे 16 पर भी ला सकते हैं। तो 23 में अगर हम और कम कर दें तो 16 की तरफ भी जा सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो मुख्यतः ये प्रश्न आते हैं। तो हमने इन 5 टॉपिक्स को देखा है जो कि आपको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में है। तो इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से आपके मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम इसके ये कॉन्सेप्ट समझने के आधार पर अब हम इसका लाइव करेंगे। जो लास्ट के 10 सालों में प्रश्न आए हैं एसएससी जीडी के ऊपर, वो प्रश्न करेंगे। सर आपकी वर्दी चढ़ने में
कोई भी कसर नहीं छूटेगी। आपकी वर्दी चढ़नी है इस बार, 24,369 जो पद हैं उसमें आपको आपका नाम मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, गारंटी बोली है ना कि बेटा वारंटी बोली है, इस बात को समझिएगा। और इसका सेशन हम करेंगे लाइव। ठीक है, आपके सामने ही लिखेंगे प्रश्न, किस किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन में लास्ट टाइम से, और उन्हें किस प्रकार से हमने लिखा है। इस बात को समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।